एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टेंस से रिलेटेड पास्ट और प्रेजेंट का बताया था, जिसमें फ्यूचर बाकी रह गया था। तो आपको फ्यूचर का समझना है, शुरू से इसको समझिए। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, वैसी घटनाएं जो भविष्य में होगी, ना तो वो हो चुकी है और ना हो रही है, वो भविष्य में होगी, आगे चल करके होगी। तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का 4 पार्ट है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बनाने के ट्रांसलेशन तरीके और स्ट्रक्चर सहित हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है कि वैसे वाक्य जिसके अंत में गा गे गी लगा रहे, गा गे गी आदि लगा रहे, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर किसके साथ शैल किसके साथ विल आएगा? अब समझने वाली बात है कि विल सबके साथ आ सकता है। विल आई के साथ भी आएगा और वी यू ही सबके साथ आएगा, लेकिन शैल केवल आई और बी के साथ आएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ूंगा, I shall read a book। यदि रहता वह बाजार जाएगा, तो ही विल गो टू मार्केट। अब समझिए, यहाँ पर ही के साथ हमने विल का प्रयोग किया, आई के साथ शैल का प्रयोग किया, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है। हम लोग ही के साथ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब आपके वाक्य को एक बलपूर्वक जोरदार कोई आपको फोर्स कर रहा है जैसे करने के लिए, जैसे कि वह अवश्य पढ़ेगा, वह अवश्य पढ़ेगा, तब ही शैल रीड हम लोग करेंगे, ही शैल रीड करेंगे। और यदि रहेगा कि मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो वहां पर आई के साथ शैल नहीं, बल्कि आई विल रीड। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कब? जब कोई ऑर्डर आपको कोई कर रहा है, आपको कोई बलपूर्वक इसको बताया जा रहा है, आपको कोई कमांड कर रहा है, तब इसके लिए आप करेंगे प्रयोग ही के साथ शैल का। लेकिन ऐसे अमूमन तौर पर सामान्य वाक्य में वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। मैं एक पुस्तक पढ़ूंगा, आई शैल रीड ए बुक या आई विल रीड ए बुक, दोनों सही है। अब समझिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का समझिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस का है जिसमें जो कोई क्रिया भविष्य में जारी रहेगी, जैसे वह पढ़ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि। ये सारे वाक्य लास्ट में लगा रहे वाक्य क्रिया के अंत में, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जब आप समझते हैं, जिसका स्ट्रक्चर यह है कि सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 मतलब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर समझिए, जैसे वह एक पत्र लिखता रहेगा, वह एक पत्र लिखता रहेगा, तो इसका हो जाएगा he will be
राइटिंग ए लेटर। आईएनजी मतलब भर में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो इसका होता है WRITE। तो जिसके लास्ट में ई हो उसको हम ई को हटा देते हैं और आईएनजी डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे कम COME तो हो जाता है COMING कम, इसको भी समझ लीजिए। अब यह है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जिस हिंदीवाद क्रिया के अंत में ता रहेगी, ते रहेंगे, ती रहेगी आदि लगा रहे उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। और इसका स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट समझिए। फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम है जिस हिंदीवाद क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे आदि लगा है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, ऑब्लिक मतलब दो में से कोई एक है, ऑब्लिक विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैव आएगा, सब शैल विल के बाद हैव आएगा। ये नहीं है कि सी है वर्ब या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ है जाएगा, नहीं, इसमें केवल और हैव आएगा। जैसे वह गृह कार्य पूरा कर चुकेगा, इसका हो जाएगा ही विल हैव, विल हैव, हैज नहीं आएगा, कभी भी नहीं हैज आएगा फ्यूचर परफेक्ट में। ही विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, ही विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। यह हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब लास्ट आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका आपको मिलेगा जिस हिंदीवाद क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में था, ठीक, रहेंगे, लेकिन साथ में समय भी दिया रहे, लेकिन साथ में समय का भी उल्लेख हो, समय का भी उल्लेख हो, ठीक। जैसे वह सुबह से पढ़ता रहेगा, वह सुबह से पढ़ता रहेगा, तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम। सिंस नहीं प्रयोग यहाँ पर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जहां जहां उसमें प्रयोग करते थे सिंस का, वहीं वहीं यहाँ प्रयोग करेंगे हम लोग फ्रॉम का, फ्रॉम प्लस टाइम, समझ गए। सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। जहां जहां हमने बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट में प्रयोग किया था हमने फॉर सिंस का, फ्यूचर में वहां प्रयोग करेंगे फ्रॉम का, और बाकी जो है फॉर वहां जा इसका टच छोड़ देंगे। देखिए आप समझिए, जैसे साधारण सा बात लीजिए, वह सुबह से तैरते रहेगा। अब समझिए वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, टाइम दिया हुआ है सुबह से, तो लिखेंगे ही विल हैव आएगा, बीन
जैसे मैंने शिक्षा लिखा था, ही विल हैव बीन, तैरना स्विमिंग, डबल एम हो जाएगा। फॉर ऑब्लिक फ्रॉम में एक क्या आएगा, सुबह से है, कब से हमने बताया था कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब रहेगा टाइम, कब से का तो फ्रॉम सिंस या फ्रॉम, और जब रहेगा कितने से तब फॉर का प्रयोग। लेकिन यहां से कब से टाइम है तो सुबह से है, स्विमिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये आप लोग फ्यूचर का समझ गए हैं। तो आपका पिछले में मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आपने प्रेजेंट का और पास्ट का समझा और ट्रांसलेशन बनाना भी सीख लिया, और इसमें हमने आपको फ्यूचर का बताया, चारों ही काइंड्स बताया। और जब आपको टेस्ट जब कंप्लीट होगा तो इसके बाद आप आसानी से वॉइस और नरेशन सीख सकते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। एक मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे आते हैं वाक्य, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से गाड़ी खुल चुकी थी, इसको समझाते इस टाइप कह दिया है। इसको समझिए। अब मेरे स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का खुलना, पहले कौन सी क्रिया हुआ, पहले हम पहुंचे या पहले गाड़ी खुली? तो पहले गाड़ी खुली है, तो जो क्रिया पहले होगी वो आएगा पास्ट परफेक्ट में। तो लिखेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई है, बिफोर आई। और जो क्रिया बाद में होगी, जैसे मेरा पहुंचना स्टेशन पर बाद में हुआ, पहले ट्रेन खुला तब हम पहुंचे, तो जो क्रिया पहले होगी यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, और जो क्रिया बाद में होगी वहां पर हमें पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो चैनल पर बन रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे भी आपको मैं वीडियो बताता रहूंगा माध्यम से। धन्यवाद।